नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज बच्चों के सेशन में अनुजा मारवा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि सेशन को मैनेज करेंगी। ओवर टू यू अनुजा मारवा आंटी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की संगत को प्यार भरा नमस्ते। आज गुरुजी ने इंस्पिरेशन हमें दी है कि गुरुजी के प्यारे प्यारे बच्चों के सत्संग रिकॉर्ड किए जाएं, सब संगत को उनकी ब्लेसिंग्स पहुंचाई जाए। तो आज की हमारी श्रृंखला में हमारे साथ है दिव्यम सूद बेटा। दिव्यम is 16 years old. दिव्यम stays in Bangalore and दिव्यम क्लास 12th में पढ़ रहा है इस टाइम पे। तो हम दिव्यम की जर्नी और उसकी ब्लेसिंग से पहले हम ये सेशन गुरु वंदना से शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं दिव्यम से रिक्वेस्ट करूंगी, दिव्यम आप अपना वीडियो ऑन करिए, अपना ऑडियो ऑन करिए और प्लीज अपनी सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करिए, अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करिए। जय गुरु जी आंटी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग चुनूंगा। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। थैंक यू गुरु जी, आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ सारी सत्संग संगत के साथ। ये मेरा पहली बार है, मैंने इससे पहले कभी सत्संग शेयर नहीं किया है। और मैं बहुत बार सोचा था कि कभी करूँगा, और आज फाइनली गुरु जी ने आज्ञा दी। मैं 16 ईयर्स का हूँ और मैं गुरुजी के साथ 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में अपने फैमिली के साथ पहली बार बड़े मंदिर गया था। वहाँ पे जाते ही मैं बहुत सरप्राइज था, क्योंकि ये किसी भी कोई मंदिर या से बहुत अलग था सबसे। मैं बहुत सरप्राइज था कि, और मुझे बहुत अच्छा लगा जाके मुझे। और उसके बाद से मैं और हमारी फैमिली हर हफ्ते जाते ही थे बड़े मंदिर। गुरुजी अपनी प्रेजेंस मेरी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट रही है, मतलब बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। जब 2022 में वापस इंडिया आए स्वीडन से, तो हम हमें डेली डेली हमें वीकली सत्संग ब्लेस हुए। हर वीक हमारे घर पे एक एक घंटे का सत्संग होता था। तो उन्हीं की एक दिन उसी सत्संग में गुरुजी की हमें बहुत बड़ी फोटो दिखाई दी। दीवार पे फोटो ही अपीयर हो गई, बहुत बड़ी सी, सत्संग के बाद। और वो फोटो कई महीनों तक रही, वह वैसे ही फोटो रही, बहुत बड़ी फोटो गुरुजी की। और मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कहते हुए। जब मैं 10th क्लास में था, 10th से पहले, मेरे कुछ ही महीनों पहले, बोर्ड के पहले, गुरुजी मेरे कमरे में मुझे ब्लेस करने आए थे। मैं एक दिन खेल के आ रहा था, और जब मैं आया, मैं अपना पढ़ने बैठ गया। जब मैं पढ़ने बैठा अपना, तो एकदम से मुझे बहुत शार्प खुशबू आई गुलाबों की, बहुत शार्प, मतलब इतनी अच्छी और एकदम फ्रेश गुलाबों की खुशबू। मैं बस देखा कि क्या, फिर मैंने मम्मा को बुलाया, फिर मम्मा ने कहा गुरुजी आए हैं। फिर हमने गुरुजी को प्रणाम किया, और नो डाउट ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस मेरे बोर्ड के पहले मुझे ब्लेस करने के लिए दे रहे होंगे, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स। तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, और नो डाउट दी भी है, क्योंकि मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम था बोर्ड का। मैं, और वैसे भी हर बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं जय गुरु जी बोलता था, और मैं बोलता था जो मैं डिजर्विंग हूँ या जो मैं डिजर्व करता हूँ मार्क्स, और जो आपके आ गया हो वही मेरे मार्क्स हैं, और कुछ ना है ऊपर ना है उससे नीचे, वही मार्क्स हैं। तो मेरा एसएसटी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट किसी भी पॉइंट से नहीं था, मैं बिल्कुल एसएसटी में अच्छा नहीं था। लेकिन, और कभी भी मेरे केमिस्ट्री में प्री बोर्ड्स या यूटी जो भी होते थे, उसमें कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो मैं बोर्ड के लिए जितना पढ़ के गया, सारे टॉपिक्स, और मैं जो टॉपिक्स पढ़ के गया बोर्ड में, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए। मतलब जो 5-6 टॉपिक जो मुझे अच्छे आते थे, मेरे अच्छे थे, जो मुझे अच्छे से याद थे, उसी से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए। और मैं बहुत सरप्राइज था, और मैं पेपर हॉल से बाहर निकला, और
मैं बहुत खुश था कि मेरा पेपर अच्छा गया, जय गुरु जी बोला। और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 91% आए एसएसटी में। और ये मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मेरे इस नंबर के आसपास भी कभी प्री बोर्ड या यूटीज में नहीं आए थे, कभी भी नहीं। जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे जिनके हमेशा मुझसे ऊपर आते थे, मैं उनसे भी ऊपर चला गया। तो ये देखा, ये गुरु जी की ब्लेसिंग ही हो सकती है, इसमें मेरा कुछ हो नहीं है, सब कुछ गुरु जी ने ही किया है। और अभी 11th 12th में मैं अभी अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दिव्यम और बेटा, आप ना स्टेबल हो जाओ, आप ना थोड़े आगे पीछे हो रहे हो। यू कैन कंटिन्यू, मतलब जस्ट कीप योर बॉडी स्टेबल, दैट्स इट। ओके सर। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। तो अभी मैं 11th 12th में हूँ, 11th 12th में, 11th कर चुका हूँ, 12th में हूँ। और मैं अभी अपनी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो हर हफ्ते मेरा एक एग्ज़ाम होता है एडवांस्ड का, वो हर हफ्ते मैं देता हूँ। तो एक बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी एग्ज़ाम के लिए। मैंने एकदम एंड मोमेंट पे ही पढ़ा था, थर्सडे और फ्राइडे पढ़ा था, सैटरडे को एग्ज़ाम था, सिर्फ थर्सडे फ्राइडे पढ़ा था मैंने। और बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़े थे, मैं सब कुछ पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा था। तो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े उसी से क्वेश्चन आए, और वो सारे क्वेश्चन मुझसे निकलते गए, मेरा पेन चलता ही गया। और जो केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल पढ़ी भी नहीं थी, केमिस्ट्री तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, उसके भी क्वेश्चन मुझसे हो रहे थे, बल्कि मैंने पढ़ी भी नहीं थी। और जब रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, और मेरे पूरे बैंगलोर में 9th पोजीशन पे आया। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, गुरु जी की वजह से ही हुआ है ये। और मैं बहुत शौक था कि, और मुझे पता था कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही है। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, कई बार हुआ है कि मैंने प्रिपरेशन तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्क्स फिर भी पता नहीं कैसे आ जाते हैं। और मुझे सब कुछ, मतलब जो मैं पढ़ता हूँ वही आता है एग्जाम में। और एक और मेरा बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है कि जब मैं 3rd ग्रेड में था, तब मेरे पास तब मेरे चश्मा लग गया था। मेरा आई साइट पावर आ गई थी और मेरा चश्मा लग गया था। और मेरा नेगेटिव वाला चश्मा लगा था, मतलब जो चश्मा बिल्कुल क्योर नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी हो जाए, वो कभी बेटर नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, ना बढ़ेगा, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा 3rd ग्रेड से 8th 9th ग्रेड तक चश्मा धीरे धीरे कम होता गया, मतलब पावर धीरे धीरे रिड्यूस होती रही। और एक दिन जब मैं 9th ग्रेड में था, मैं नहाने जा रहा था, तो नहाने के पहले मैंने अपना चश्मा उतार के रखा, और जब मैं नहा के बाहर आया, मेरा चश्मा अपने आप टूटा पड़ा हुआ था। और बल्कि मेरे घर पे कोई नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ मैं था और मेरी दादी थी, और मेरी दादी अपने कमरे में थी, तो पता नहीं वो कैसे टूट गया। मैं बाहर आया और मेरे चश्मे की जो साइड की डंडी होती है वो टूट चुकी थी उस टाइम पे। तो फिर मेरे पापा को बताया कि मेरा चश्मा टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा। तो नया बनवाने चलते हैं। तो हम नया बनवाने गए, और आई टेस्ट किया हमने मेरा। तो जो आई टेस्ट वाला बंदा था उसने कहा, यू हैव नो पावर, मतलब आपकी आई साइट जो है कम्प्लीटली फाइन है, सब कुछ अब ठीक हो गया है। तो और फिर वो तो बहुत शौक भी था कि आपका तो नेगेटिव नंबर था, क्या आपका कैसे ठीक हो गया, आपका ठीक हो ही नहीं सकता है, मतलब कैसे। तो फिर हम उसे क्या बताएं कि हमारे गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो और उसके तब से 9th ग्रेड से और अब तक मैंने एक बार भी चश्मा नहीं पहना है। और मेरी पूरी, मतलब जब से मैं बहुत स्पोर्टी पर्सन हूँ, मतलब मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलता हूँ, सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। और सारे स्पोर्ट्स में मैं अच्छा करता हूँ, चाहे कुछ भी करता हूँ, सारे स्पोर्ट्स में गुरु जी की कृपा से अच्छा ही करता हूँ। और ये स्पोर्ट्स खेलते खेलते मेरे टोटल 5 फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो फ्रैक्चर्स हैं, ये गुरु जी एज अ, मतलब ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गुरु जी ने कोई बड़ा कष्ट है जो छोटे में टाल दिया है। जैसे मेरे अभी 2 3 हफ्ते पहले ही उंगली फ्रैक्चर हुई थी। तो आई थिंक मैं, मेरा जो ये है गुरु जी की ब्लेसिंग है, मेरा बड़ा कष्ट कोई गुरु जी ने छोटे में टाल दिया। और हम 2020 में या 2020 बिगिनिंग में हम स्वीडन चले गए थे। और उस टाइम कोरोना आ ही रहा था, मतलब पहला केस, मतलब हर जगह कोरोना कोरोना फैल ही रहा था। और जैसे ही हम स्वीडन में लैंड किए, स्वीडन में हम सब लोग लैंड किए, और पापा की जॉब, मतलब पापा की जॉब वहाँ लगी थी, इसलिए हम वहाँ गए थे, घूमने नहीं गए थे। तो जैसे ही हम लैंड किए, हमें ये पता चला है कि पहला केस कोविड का इंडिया में आ चुका है, और
मतलब सारी फ्लाइट जो है इंडिया से स्वीडन आना बंद हो गई हैं और नहीं आएंगी जो है। तो सिर्फ हम ही थे और जस्ट हम लैंड किए और ये हो गया। तो फिर हमने तो जय गुरु जी का शुक्राना किया और बोला थैंक यू गुरु जी, हमें यहाँ पहुंचा दिया, नहीं तो हम वहीं फंसे रहते। और हम अगर वहां फंस जाते तो फिर हम वहां फंस जाते, क्योंकि हमने हमारा सब कुछ फर्नीचर वो सब कुछ बेच दिया था, क्योंकि हम पूरा मतलब हाउसेज मूव कर रहे थे, हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। तो हम वहां फंस जाते तो बहुत, स्कूल से भी एडमिशन हो गया, खत्म हो गया था। तो बहुत, तो हम जस्ट लैंड किया और हाँ हो गया। और फिर वहां पे फिर स्कूल में स्वीडन में स्कूल में एडमिशन एडमिशन करवाना था। तो एक स्कूल है बहुत रिनाउंड और अच्छा स्कूल है, आईएसएल के, वो एक आईबी स्कूल है। वहाँ पे किसी को भी एडमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे स्वीडिश स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाएगी, स्वीडिश करिकुलम में आपको मिल जाएगी, लेकिन आईबी स्कूल में नहीं मिलेगी। और मैं तो स्वीडिश में जा नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे मुझे स्वीडिश तो आती नहीं है, और वहाँ पे तो स्वीडिश आना ज़रूरी होता है। तो फिर वहाँ पे एडमिशन बहुत इजी नहीं है। वहाँ पे एडमिशन के लिए आपको बहुत सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, और आपको मतलब बहुत अप्रोच होनी चाहिए, आप ऐसे ऐसे ही कोई भी एडमिशन नहीं ले सकता है। वहाँ पे जितने भी मेरे पापा के फ्रेंड भी गए थे, उनके भी बच्चों के एडमिशन एक बार दो बार में नहीं हुए थे, 3 बार में हुए थे। 3 बार उन्होंने बहुत फिर मेहनत की, मतलब उन्होंने अप्लाई किया और फिर फाइनली जाके उनका एडमिशन हुआ। और मेरा और मेरे भाई का उसी स्कूल में एक बार फॉर्म भरने पे हो गया, विदाउट कोई सिफारिश या ऐसा कुछ। तो ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग ही है। और फिर गुरु जी की आज्ञा से हम 2 साल स्वीडन में रहे, पापा की जॉब थी वहाँ पे। उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हमें इंडिया वापस आना पड़ा। और जब हम इंडिया वापस आए, हमें कुछ महीनों में रियलाइज़ हुआ कि पहले तो हम बहुत थोड़ा सैड भी थे कि वहाँ पे इतना अच्छा था, वापस आ गए। लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जिस टाइम हम गए थे उस टाइम फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी इंडिया में। और उस टाइम पे बहुत लोग, मतलब की डेथ हुई थी। तो फिर और जैसे सेकंड वेव और खत्म हुई और सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसी टाइम हम इंडिया वापस आ गए। तो ये ऑब्वियसली एक गुरु जी की ब्लेसिंग है कि हमने गुरु जी ने हमें लाइफ ब्लेस की है, हमें वहां भेज दिया उस टाइम पे। और स्वीडन एक इकलौता ऐसा देश था जहाँ पे कोई लॉकडाउन ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, स्कूल भी पूरा टाइम चले हैं, सब कुछ। और हमने एक बार भी लॉकडाउन एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मेरा जो JEE का एग्ज़ाम है वो जनवरी में है। तो उससे पहले मेरी मम्मा बहुत चाहती थी कि मैं सत्संग करूं या ऐसा कुछ करूं, तो मेरा कभी हो नहीं पाता। और आज मुझे गुरु जी ने सत्संग करने की आज्ञा दी है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए। और नो डाउट ये मेरे एग्ज़ाम के लिए एक ब्लेसिंग ही होगी। और अ, यहाँ पे बैंगलोर में हर साल गुरु जी के बर्थडे पे एक बहुत बड़ा सत्संग होता है एक हॉल में। तो हम वहाँ पे ऑब्वियसली हर साल जाते हैं। पिछले साल जब हम गए थे, 1 साल पहले, जुलाई में, तो हमें गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए। क्योंकि गुरु जी के पूरे बड़े बड़े फुटस्टेप्स, प्रोमिनेंट फुटस्टेप्स, मतलब दिखाई दिए हमें कि, मतलब बहुत ही, कैसे बताऊं मैं बस शब्द नहीं है बताने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, इतने बड़े। और वो खुशबू भी बहुत आ रही थी उन उससे। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वो ह्यूमन के फीट है, मतलब बहुत बड़े से महाशिव भी आए होंगे, ऐसा लग रहा था। और जय गुरु जी हमें दर्शन देने के लिए। गुरु जी के साथ मैं हर रोज़, मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। हर रोज़ मैं नहाने के बाद और सोने से पहले गुरु जी को थैंक यू बोलता हूँ, और सब कुछ ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोलता हूँ, जो भी मेरे लिए आप मेरे साथ रहे हैं गुरु जी, थैंक यू सब के लिए मैं ये बोलता हूँ। और मेरी एक हैबिट, मैं गुरु जी को ज़्यादा टाइम तो दे नहीं पाता हूँ अपनी पूरी दिन में। जो ये 5-6 मिनट दे पाता हूँ वही दे पाता हूँ, और मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ उसमें। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि एग्ज़ाम के वक़्त या फिर मैं कुछ स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, मैं बहुत बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता हूँ। जैसे ही मैं गुरु जी का नाम लेता हूँ, वो सिचुएशन ईज़ी हो जाती है और मुझे पता भी नहीं होता है क्या हो रहा होता है, लेकिन जो हो रहा होता है सही हो जाता है, और मैं या तो एग्ज़ाम में अच्छा कर जाता हूँ या स्पोर्ट्स में मैं जीत जाता हूँ। गुरु जी मुझे हर स्पोर्ट्स में मतलब ब्लेस्ड करवाते हैं, क्योंकि मैं हर स्पोर्ट जीतता हूँ गुरु जी की कृपा से। और मैंने
मैं इतना लकी हूँ कि मैं गुरुजी की, जब गुरुजी जिन प्लेट्स में खाना खाते थे और जिन प्लेट से मतलब ये यूज़ करते थे डे टू डे लाइफ में गुरुजी, उसी प्लेट से मैंने खाना खाया हुआ है। तो ये तो बहुत लकी चीज़ है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। गुरुजी मतलब मुझे अभी भी ये मतलब रियलाइज़ नहीं होता है कि मैंने गुरुजी की प्लेट्स में खाना खाया है। खुद महाशिव की प्लेट्स में खाना खाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और पिछले हफ्ते हमारी सोसाइटी में ही किसी ने सत्संग रखा था। और मैं ना इन सत्संग में जनरली, मतलब जो जिसने रखा था वो जनरली रखते ही हैं, हर महीने में एक बार सत्संग वो रखते हैं। तो हमेशा मैं उनके सत्संग में आ नहीं पाता था, सिर्फ लंगर प्रसाद करने आ पाता था। तो इस बार मैं पूरा सत्संग, ऑलमोस्ट पूरे सत्संग में गया, इवन दो मेरा हेडेक था और मैं बहुत अच्छा फील भी नहीं कर रहा था, मैं तबीयत खराब थी, फिर भी मैं पूरे सत्संग में बैठा था। और मैं गुरुजी बस प्रार्थना कर रहा था। और फिर आरती के टाइम पे मुझे अमृत वर्षा दिखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतनी अमृत वर्षा, तो ऑब्वियसली कि इसका मतलब गुरुजी उस टाइम आए थे, साक्षात महाशिव आए थे। तो इतना अच्छा लगता है ना ये सोचने में कि महाशिव आपके सत्संग में आए हैं। तो बहुत मुझे अच्छा लगा अमृत वर्षा देख के। और आज रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी की, तो फिर उसी दिन मुझे सत्संग में मिला है, तो कितनी अच्छी बात है ये, मतलब बहुत ब्लेस्ड। और मैं कुछ गुरुजी के मतलब जो गुरुजी से बोल के गए हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। कुछ गुरुजी जो अपने वचन दे के गए हैं, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बोल के गए हैं कि रिमेंबर हिम नॉट ओनली इन बैड टाइम्स बट ऑल्सो इन गुड टाइम्स। कि अगर आप भगवान को सिर्फ, भगवान जी या गुरु जी जो जिनको भी आप मानते हो, उनको सिर्फ अगर बैड टाइम्स या जब आप गंदे टाइम चल रहे हैं आपका तब याद करोगे, तो फिर मतलब इट्स नॉट उस, आपको गुरु जी को अच्छे टाइम पे भी और गंदे टाइम दोनों पे याद रखना चाहिए। अच्छे टाइम में आपको थैंक यू करना चाहिए और गंदे टाइम को गुरु जी को प्रे करना चाहिए। और गुरुजी ये भी कहते थे कि कभी किसी चीज़ से कभी कभी मुझसे कुछ माँगो मत। तो मैं यही बोलता हूँ, मैं कभी गुरुजी से कभी कुछ नहीं माँगा है। पहले जब मुझे ये नहीं पता था, शुरू में 2019 2020 में, तब तो मैं गुरुजी से बोलता कि गुरुजी ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली वो भी नहीं करना चाहिए था। जब मुझे पता चला कि ये गलत है, कि कुछ माँगना नहीं चाहिए, तो तब से और आज तक मैंने कुछ भी गुरुजी से माँगा नहीं है। सिर्फ ये बोलता हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ रहो, जो हो आपकी मर्ज़ी से हो, और जो कदम मैं लूँ वो आपकी सहमति से हो, और सिर्फ़ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी को उनकी सिर्फ़ ब्लेसिंग्स माँगता हूँ उनसे। और एक और चीज़ जो गुरुजी मुझे अच्छी लगती है, जो कि गुरुजी पे सब कुछ मत छोड़ दो। आप अपना काम भी करते रहो, अपने कर्म भी करते रहो, और गुरुजी आपका साथ ज़रूर देंगे। आप मतलब वर्क हार्ड करते रहो और परि करते रहो, और गुरुजी नो डाउट आपका साथ देंगे, हमेशा। जय गुरुजी। मैं अब अपनी सत्संग की जय अ, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इतना प्यारा दिव्यम का हमें सत्संग सुनने को मिला। इतनी सारी बेटा आपने इतनी सारी सीख दी है, मतलब जो जितने भी बच्चे हैं। एक मिनट मुझे जितने भी बच्चे हैं, आपने उनको सिखाया है कि एक छोटे बच्चे होके आपने गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन कैसे बनाया, प्यार से, भक्ति से, अपने मम्मी पापा और सत्संग में जाके जो जो आपने सीखा वो आप फॉलो करते हैं। गुरुजी के वचन आप फॉलो कर रहे हैं। एक एक चीज मांगो नहीं मनो आपने सीख लिया है। आप उनसे सुबह शाम शुक्राना करते हैं। और जैसे आपने बोला कि सुख में भी गुरुजी को हमें याद रखना है, ताकि दुख की घड़ियां वो रिड्यूस करते हैं हमारी। एंड आपने बिल्कुल सही बोला था कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सब बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो आप, कि इतने प्यार से आप गुरुजी से जुड़े हुए हो। गुरुजी ने आपको इतने दर्शन भी दिए हैं, आपको इतना बड़ा स्वरूप आपके घर में आ गया, और आपकी जो सुगंध आती है गुरुजी की, और जो अमृत वर्षा आपने देखी है, वो गुरुजी बार बार आपको विश्वास दिलाते हैं कि गुरुजी इज विद यू, गुरुजी इज लुकिंग आफ्टर यू। सो थैंक यू सो मच दिव्यम फॉर शेयरिंग योर सत्संग। अब हम आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। इससे पहले कि हम आज्ञा लें, दिवम बेटा, जो गुरु संगत बच्चे हैं
उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं उनको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप सब कुछ गुरु जी से मत छोड़ दो। कि और बच्चे बहुत होते हैं कि मांगते हैं अपने मम्मी पापा से भी और गुरु जी से भी कि हमें ये दे दो वो दे दो। वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें बोलना चाहिए जो हमें वही मिले जो आपके हमें आपके पास आए। हमें आपसे दूर ना ऐसा कुछ ना मिले जो आपसे हमें दूर कर दे और आपसे हमारा ध्यान हट जाए। ऐसा कुछ ना मिले हमें। बस यही। और कभी कुछ मांगना नहीं। सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए मांगो गुरु जी आप मेरे साथ रहो हमें ब्लेस करते रहो और कुछ नहीं। बस यही है। और बस अपना कर्म करते रहो बाकी गुरु जी आपके साथ है। शाबाश! बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर, आप सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, ठीक है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।